नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास भाषा वन संस्कृतम। मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके संस्कृत भाषा प्रथम वाले यानी कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि रामानुजम इत्यत्र कः संधि। देखो, आपको प्रश्न पूछा गया है कि रामानुजम इत्यत्र कः संधि। आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने यण संधि है या गुण संधि या फिर दीर्घ संधि फिर अयादि संधि। बताओ। देखो, इसमें आपके सामने आंसर दे रखा है क्योंकि आपको यहाँ पे समझाना है, इसलिए आपको यहाँ पे समझाएंगे। रामानुजम इत्यत्र दीर्घ संधि, कैसे दीर्घ संधि इसके अंदर है, कैसे रामानुजम में दीर्घ संधि है, कैसे मेरे प्यारे साथियों आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे इसमें, ठीक है। देखो, समझना पड़ेगा संस्कृत वालों को। दीर्घ संधि अंकः सवर्ण दीर्घ, यानी कि अ ई उ और री के बाद आप कोई स्वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ संधि हो जाता है। समझ गए यहाँ पे। देखो, रामानुजम यानी कि राम प्लस अनुजम, यानी कि अ प्लस अ आपका यहाँ पे आ हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। इसी तरह आपका गिरीश यानी गी प्लस इश, ई करके यहाँ पे ई छोटी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ पे यानी कि आपका बड़ी ई हो रहा है। इसी तरह आपके यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है। प्रश्न अगला पूछा गया आप सभी के सामने कि त्यक्तवान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। बताओ जल्दी से। त्यक्तवान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है वो बताना है। बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वतुप या फिर मतुप या फिर आपका कक्त वतु या फिर शानस। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें मेरे प्यारे साथियों। इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी वाला है यानी कक्त वतु, यानी कि ये आपका सी कैसे। देखो, त्यक्तवान यानी इत्यत्र कक्त वतु प्रत्यय अस्ति, यानी कि इसमें त्यक्तवान में कक्त वतु प्रत्यय है। समझ गए सभी। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल आप सभी के सामने थर्ड पूछा गया साथियों। देखो, परीक्षां परिणामे इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। आपको पूछा है कि परीक्षा परिणाम में इत्यत्र समास विग्रह कौन सा है। बताओ जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं परीक्षाया परिणाम में, या फिर दूसरा है परीक्षायाः परिणामे, या फिर आपका परीक्षायाः परिणाम, या फिर परीक्षायाम परिणामे। बताओ जल्दी से इसमें जो समास विग्रह है वो कौन सा हो जाएगा इसमें। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, इसमें विग्रह है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। कैसे। परीक्षा परिणामे आपका ये इसका जो है उसका संधि विच्छेद है वो आपका समास विग्रह है वो हो जाएगा परीक्षायाः परिणामे। ये आपका इसका समास विग्रह हो जाएगा। समझ गए। और इसमें आपका परीक्षा परिमापे में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपका उदाहरण हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी क्या पूछेंगे कि तत्पुरुष समास कैसे भाई समझाइए। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी या षष्ठी सप्तमी का लोप होता है तो समास होने पर 20 की विभक्ति का लोप हो जाता है। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष कहा जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, तो ये आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया। देखो, अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ना है। देखो, प्रश्न है आपका 100% अंका गणित विषय प्राप्तवान। बताओ अस्मिन् वाक्ये वचनांत पद किम अस्ति। बताओ जल्दी से इसमें क्या राइट हो जाएगा। 100% या फिर अंका या फिर गणित विषय या फिर प्राप्तवान। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप सभी को इसमें आंसर देना है। क्या राइट हो जाएगा। देखो, इसमें आंसर हो जाएगा बी वाला, ये अंकान, यानी कि कैसे इसको समझना है। देखो, बहु समझाना है कि 100% अंका गणित विषय प्राप्तवान, यानी कि अस्मिन् वाक्ये बहुवचनांतम यानी कि पदम अंका अस्ति, यानी कि 100% अंका गणित विषय प्राप्तवान इस वाक्य में आपका जो अंक है वो बहुवचनात् पद है, यानी कि बहुवचन वाला पद है। इसलिए आपका ये वाला बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 35 का पूछा गया। ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका कि 1 मिनट। प्रश्न आपका अगला पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, 1 मिनट, प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। प्रश्नों को पढ़ो। ये है आपका शबायाम इत्यत्र का विभक्ति। बताओ जल्दी से। शबायाम आपका इत्यत्र का विभक्ति द्वितीया चतुर्थी षष्ठी या फिर सप्तमी। मेरे प्यारे साथियों, शबायाम में आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। शबायाम में सप्तमी विभक्ति कैसे होगी आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। देखो, शबायाम में सप्तमी विभक्ति होगी कैसे। देखो, शबा
शबाम, शबया, शबाय, शबायाहा, शबायाहा, यहाँ भी शबायाम, यानी कि सप्तमी विभक्ति ये वाली आपके यहाँ पे हो रही है। ठीक है, द्विवचन में भी आपके ये फॉर्मेट है, बहुवचन में भी ये फॉर्मेट है, और ये आपका एक वचन के अंदर। तो समझ में आ गया सभी को, यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या के साथ आप सभी को बताया जा रहा है, तो समझते रहना। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों कि मंदिरम इत्यत्र की लिंगम, बताओ जल्दी से। हाँ, मंदिरम जो शब्द हैं जिसके अंदर इत्यत्र किम लिंगम यानी कि कौन सी लिंग है, आपकी पुल्लिंगम या फिर स्त्रीलिंगम या फिर नपुंसकलिंगम या फिर आपका सर्वलिंगम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें मंदिरम के अंदर आपकी इत्यत्र नपुंसकलिंगम कौन सी हो जाएगी, नपुंसकलिंगम कैसे हो जाएगी। देखो अब आपको यहाँ पे समझाते हैं, ये आपके नपुंसकलिंगम कैसे हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने सब दे रखे हैं, देखो एक वचन में, इसी तरह द्वि और बहुवचन, ये आपको समझना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बता दिया है, यहाँ पे नपुंसकलिंगम है। ठीक है, मंदिर के रूप हैं आपके ये प्रथमा ये आपके विभक्तियाँ दे रखी है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों कि अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पद अस्ति, बताओ जल्दी से। एक शब्द दे रखा है आपके सामने, अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम, अप्रसिद्धम जो शब्द है आपका, इसमें कौन सा विलोम पद है, विलोम शब्द बताना है। असिद्धम, असुसिद्धम, प्रसिद्धम या फिर प्रसिद्धम, बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। इसमें जो राइट है वो हो जाएगा आपका डी वाला। डी वाला कैसे हो जाएगा साथियों, प्रसिद्धम यानी कि अप्रसिद्धम इत्यस्य विलोम पदः प्रसिद्धम अस्ति। ठीक है, ये अप्रसिद्धम का विलोम प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि समझ सकते हो शब्द है आपका अप्रसिद्धम, और विलोम शब्द का मतलब होता है जिसका उल्टा, यानी कि विपरीत है ना। अप्रसिद्धम का होता है प्रसिद्धम और सिद्धम का होता है असिद्धम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक मतलब उदाहरण सा प्रसंग व्याख्या सहित आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है साथियों। अगला सवाल आप सभी के बीच है कि 1000 इत्येषा संख्या अस्ति, बताओ जल्दी से। जो आपके सामने एक पीछे 3 जीरो यानी कि 1000 बोलते हैं इसको, और इसके अंदर संख्या कितनी है, कोटि यानी कि 100, अब्रुदम या फिर आपके, देखो अब्रुदम का मतलब होता है 1 अरब, या फिर खरवम, या फिर खरवम का मतलब है 1 खरब, या फिर सहस्त्रम यानी कि सहस्त्रम का मतलब होता है 1000। तो मेरे प्यारे साथियों, इत्येषा संख्या अस्ति, ये संख्या कौन सी है, तो ये संख्या है आपकी सहस्त्रम। कौन सी, सहस्त्रम है, यानी कि इसमें आपके 100 यानी कि सहस्त्रम यानी कि 1000। ठीक है, 1000 बोल सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला, इत्येषा संख्या सहस्त्रम अस्ति। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि अधोलिखितेषु एकवचनस्य रूपमस्ति। प्रश्न आपका है कि अधोलिखितेषु एकवचनस्य रूपमस्ति, आपका इसमें एक वचन शब्द कौन सा है वो पूछा आपने, है ना। तो आपका मनीषी या फिर मनसी या फिर शस्त्राणी या फिर शीर्षी, बताओ जल्दी से कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आपका ये डी वाला राइट हो जाएगा, जो कि उपरीत लिखितेषु यानी कि आपका एक वचनस्य रूपम शीर्षी अस्ति। ठीक है, एक वचन आपका शीर्षी यानी कि एक वचन में मनः, जैसे आपके यहाँ पे शीर्षी, मनसी, ये आपके बहुवचन में मनसी, और आपका और एक द्विवचन में है, और आपका बहुवचन में है मनाशी, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो शस्त्राणी बहुवचन का रूप है। ठीक है, बहुवचन का रूप है, जो कि आपका यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है 49 का। देखो प्रश्न है विमुक्त इत्यस्य पद विलोम पद अस्ति, पदम अस्ति। मेरे प्यारे साथियों, विमुक्त इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो विमुक्त के अंदर कौन सा विलोम होगा, बताओ जल्दी से। विमुक्त इत्यस्य पदस्य विलोम पद अस्ति। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका विमुक्त के अंदर आपका विलोम पद अस्ति आबद्ध अस्ति, यानी कि विमुक्त पद का विलोम आबद्ध होगा। समझ गए सभी, यानी कि आबद्ध, यानी कि आपका इसमें सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है प्यारे साथी। अगला सवाल आप सभी के बीच है। देखो, शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति, तो इसको संस्कृत के अंदर बताना है। देखो आपका इसमें जो राइट है, शिक्षिका बालिका पुस्तक ददाती, यानी कि ये वाला पद आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे आप बोलोगे अब ये कैसे भाई, तो ये आपको यहाँ पे समझाते हैं। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः
भविष्यति शिक्षिका बालिकाए पुस्तक ददाति, यानी कि कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम, यानी कि दान आदि का कार्य जिनके लिए किया जाता है उससे संप्रदान कहते हैं। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, यहाँ पुस्तक बालिकाओं को दिया जा रहा है। इसमें पुस्तकों में चतुर विभक्ति हो का वियोग मतलब यूज हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को किस तरह से इसका यूज हुआ है। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच कि निम्नलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। देखो ऐसा साधन बताना है जो कि दृश्य देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पाठ्य पुस्तकम, देखो पाठ्य पुस्तक को देख सकते हैं यानी देख के पढ़ सकते हैं। दूरदर्शनम हो सकता है, ग्रामोफोन सुन सकते हैं, श्याम पटह यानी कि देख सकते हैं। तो दूरदर्शनम एक ऐसा है जो कि आप देख भी सकते हो, उसमें जो आवाज़ें आती है वो सुन सकते हो। ठीक है, तो आपका ये वाला बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपका अगला पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है कि तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताओ जल्दी से, तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। हाँ, इसमें आपका जो राइट वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा साथियों तिरह प्लस कृत। कौन सा? तिरह प्लस कृत, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शब्द मतलब तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तिरह प्लस कृत होगा। कैसे? इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा? ये दो डॉट लगे हैं ना, इसकी वजह से यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। जैसे निहि प्लस चय यानी कि निश्चय, तिहिर प्लसकार यानी कि तिरस्कार, ऐसे आपका यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है प्यारे साथी। प्रश्न आपका अगला पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ना है कि शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्यम कौन सा है? नदीभ्य गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदीभ्याम गंगा श्रेष्ठा या फिर नदीभिः गंगा श्रेष्ठा। तो इसमें जो शुद्ध वाक्यम है साथियों वो आपका हो जाएगा नदीषु गंगा श्रेष्ठा, यानी कि नदी गंगा नदी है जो नदियों में श्रेष्ठ है, ये आपको यहाँ पे है। कैसे इसको शुद्ध वाक्य बताना है? देखो शुद्ध वाक्यम अस्ति नदीषु गंगा श्रेष्ठा, यानी कि यतस्य निर्धारणम, बहुत में से एक को साटने में से, यानी जिसमें साटा जाए, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती है, यानी कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीसु गंगा श्रेष्ठा। ये आपका राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप सभी के बीच संस्कृत भाषा 1 के लेवल 1 वालों के लिए एक क्लास लेके आया था। क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, गलत कमेंट मत करना। आप सभी को बस मैंने क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो बताने की कोशिश करी है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, बल्कि आप इसमें गलत कमेंट मत करना, किसी का मनोबल मत गिराना। धन्यवाद।